दोस्तों A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 12 का सोशियोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिलेबस है ये हमारा 21-22 के लिए एप्लीकेबल है ओनली। तो आने वाले टाइम में क्या होगा अभी कुछ नहीं पता, तो आपको 21-22 के लिए सिर्फ हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो दो टर्म्स में होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। ठीक है, तो टर्म 1 जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का है ना, टर्म 2 सब्जेक्टिव टाइप का है। तो आपको प्रिपरेशन भी उसके अकॉर्डिंगली करनी है। तो टर्म 1 में आपको ओनली एमसीक्यू आएंगे, तो आपको डबल फिल करने होंगे। चॉइस रहती है, 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक आपको फिल करना होगा। तो अब आपको जो सिलेबस चाहिए, ठीक है, टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर आने हैं वो सब चीज़ें आपको कुछ एक बुक्स आपके लिए मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, तो वहाँ पर आप रेडीमेड सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आपके सिलेबस में है क्या क्या। ठीक है, तो सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है आपका सोशियोलॉजी का। तो फिर भी हम ट्राई करते हैं कि इसको कैसे शॉर्ट करके इसको डिस्कस कर लें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है यहाँ पर। देखते हैं इसमें कैसे हमने करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो सबसे पहला क्या है, इंडियन सोसाइटी। देखिए ए लिखा हुआ है, इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो नॉन इवेल्युएटिव, जहाँ भी नॉन इवेल्युएटिव होता है ना, तो दैट मीन्स उसका कुछ नहीं आएगा उसमें से। ठीक है, उसको आप छोड़ सकते हैं। तो इंडियन सोसाइटी के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो साफ साफ लिखा हुआ कुछ नहीं आना इसमें से। ठीक है, तो इसका मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो आप छोड़ दो इसको। ठीक है, हम डिस्कस ही नहीं करते इसको। सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड है हमारे पास डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, तो ये 6 मार्क्स का आएगा आपका। उसके बाद है हमारे पास थर्ड जो है वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, तो इसमें भी 6 मार्क्स का आना है। देन फोर्थ आ जाता है हमारे पास, अभी हम नाम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कितने कितने मार्क्स का आना है वो देख लेते हैं, डिटेल डिस्कशन हम नीचे करेंगे। उसके बाद है मार्केट, द मार्केट एज अ, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन, मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये 6 मार्क्स का है फिर से। उसके बाद हमारे पास 5 है, फिफ्थ पे पहुंच गए हम। पैटर्न्स ऑफ सोशल, ठीक है, पैटर्न्स ऑफ सोशल इंटीग्रिटी एंड एक्सक्लूजन्स, ये भी हमारा 6 मार्क्स का है। उसके बाद नंबर 6 में आते हैं हम। 6 में आते हैं, चैप्टर नंबर 6 में द चैलेंजेस ऑफ, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी, ये 8 मार्क्स का। उसके बाद फिर एक ये नॉन इवेल्युएटेड टाइप का आ गया, इसको छोड़ दो। तो सब मिला के हमारे पास ये 32 मार्क्स का ये पार्ट ए हो गया। तो अब पार्ट बी में पहुंच जाओ। पार्ट बी में क्या था? पार्ट बी में क्या है, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी में क्या चेंज हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए चेंज होना चाहिए तो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट साइड की होना चाहिए, तो वही देखेंगे हम इसमें। तो चैप्टर नंबर 8 कह लो, यूनिट नंबर 8 कह लो, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला स्ट्रक्चरल चेंजेस। जो चेंज हो रहा है वो स्ट्रक्चरल चेंज क्या हो रहा है। तो 6 मार्क्स है इसके लिए। देखिए मार्क्स 6 6 6 6, ठीक है, 6 6 6, सारे ही 6 मार्क्स हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारा सिलेबस। उसके बाद आ गया कल्चरल चेंज, हो गया आपके पास स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज। ठीक है, उसके बाद तीसरा देख लेते हैं यहाँ पर क्या था, स्टोरी ऑफ इंडियन, ठीक है, डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी की स्टोरी। उसके बाद है चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी में क्या चेंज होगा। देन उसके बाद आते हैं आपके पास चेंज एंड डेवलपमेंट इन, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद है आपके पास ग्लोबलाइजेशन एंड, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन देखो हर सब्जेक्ट में आ रहा है, ये ज्योग्राफी में भी आ रहा है ग्लोबलाइजेशन, अब यहाँ पर भी आ गया। देन मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये भी ज्योग्राफी में आया था, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मिलते जुलते सिलेबस है कुछ कुछ तो। देन सोशल मूवमेंट्स, सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा 6 मार्क्स का है, तो टोटल 48 मार्क्स का होगा इसी। तो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल रहेंगे। ठीक है, इंटरनल तो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम डिटेल्स में देख लेते हैं कि क्या क्या है आपका, डिटेल्स क्या क्या है।
तो यूनिट नंबर 1 यूनिट ही है ये सारे, ठीक है, पार्ट ए में यूनिट कह सकते हैं हम। तो यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब नॉन इवैल्यूएटेड जीरो पेड हो गया, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको तो छोड़ दे देना आपको, ठीक है। जब सरकार ही कह रही है कि इसका कोई पेड़ नहीं लगाना, तो हम क्यों डिस्कस करेंगे ना। तो यूनिट नंबर 2 से शुरू हो जाओ। तो यूनिट नंबर 2 में क्या है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, ठीक है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी क्या है, भारतीय समाज है, भारतीय समाज का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। अब किस बेसिस पर आप डिवाइड तो करोगे समाज को, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, आप डिवाइड करो ना किसी बेसिस पे। अब वो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, तो वो सब फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे, कौन कौन से हमें लेने हैं। तो थ्योरीज आ गई, सबसे पहले थ्योरीज आ गई, देन कॉन्सेप्ट्स आ गए इन डेमोग्राफी। सबसे पहले आपको डेमोग्राफी का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, डेमोग्राफी है किस बला का नाम, ठीक है, उसकी थ्योरी पढ़ो पहले तो आप, ठीक है, तभी तो आप स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर पाओगे सोसाइटी का। अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल मिलता हूँ आपको, रूरल अर्बन। एक तो आपको ये पता चल गया रूरल अर्बन। रूरल मतलब क्या है, गांव वाले बेचारे, और अर्बन मतलब शहर वाले हो गए। तो गांव वाले शहर वाले, कौन से ज्यादा सुखी हैं। लेकिन वहां हमें ये नहीं देखना, तो यहाँ पर हमने देखना रूरल अर्बन, ठीक है, कितने लोग गांव में है, कितने शहर में है, उनकी लाइफ कैसी है, सब चीज। लिंकेजेस एंड डिविजन। लिंकेजेस मतलब आपस में जो जुड़ जाते हैं, लिंकेज लिंक है आपस में, कोई ये नहीं है। डिविजन मतलब एक दूसरे से डिवाइड होकर रह रहे हैं। लिंकेज जुड़ना, डिवीजन, ठीक है, टूटना, उस टाइप का रहेगा सिस्टम। देन क्या है, पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है। तो इंडिया की पॉपुलेशन तो एक प्रॉब्लम है अपने आप में, कि जनसंख्या हमारी इतनी ज्यादा है, तो पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है भाई, जनसंख्या आगे क्या अलाउ कर देना बढ़ाने के लिए या नहीं करना, वो सब चीजें। पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, पॉपुलेशन मतलब बढ़ने दो या तो उसको डेवलप करो, वो सब चीजें हैं इसमें। पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है इंडिया की। तो यूनिट नंबर 3 में आए थे हम, सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड चेंज। कंटिन्यूटी क्या है, वो मतलब उनका लगातार होना है, जो चीज है कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है, ठीक है, कोई बीच में ब्रेक नहीं है, वो सब क्या है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी। एंड चेंज, चेंज मतलब बदलाव। तो यहाँ पर क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन। तो पहला क्या है, कास्ट एंड द कास्ट सिस्टम। अब इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम है, ठीक है, कास्ट सिस्टम। अब कास्ट क्या होता है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी, ये सब क्या है, कास्ट है। अब इसके अंदर भी आगे फिर मेन एक्चुअल जो कास्ट होती है, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम इंडिया में बहुत, मतलब मनु के टाइम से, मनुवाद होते हैं ना, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना, ये सब चलता आ रहा है। तो ये सब आपको स्टडी करना पड़ेगा, सोसाइटी को समझना ना। सोशियोलॉजी मीनिंग क्या है आपका, तो आपको सोसाइटी को समझना पहले। तो सोसाइटी को समझने के लिए आपको सोसाइटी को चेंज तो करने से रहेगा, ठीक है, जैसी सोसाइटी है उसको वैसे ही रहने दोगे और इसको स्टडी करोगे। तो कास्ट तो बनी बनाई है, ठीक है, सरनेम सबके पीछे लगे हुए हैं, पता चल जाता है गवर्नमेंट के कागजों में है कौन किस कास्ट का है ना, रिजर्वेशन हैं, वो सब चीजें हैं। तो जब सब कुछ तो बना हुआ है ना, तो आपको स्टडी तो करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, ट्राइबल, ठीक है। अब ट्राइबल क्या है, ट्राइबल मतलब जो ट्राइब्स में रहते हैं, जैसे एसटी होता है, एसटी क्या होता है, ठीक है। तो एससी और एसटी, एसटी मतलब ट्राइब्स, ठीक है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज, वो बेचारे अभी तक जंगलों में ही है, ठीक है, कागजों में, ठीक है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज कौन कौन सी ऐसी ऐसी जनजातियां हैं जो वो जंगलों में, कबीलों में रहने वाले लोग हैं। ट्राइबल मतलब कबीलों में रहते हैं, ठीक है। देन फैमिली एंड, ठीक है, फैमिली एंड किनशिप। किनशिप, फैमिली क्या होती है, परिवार होती है। किनशिप मतलब आगे जो है, ठीक है, आगे वंशज टाइप का रहता है किनशिप। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में क्या है, मार्केट। मार्केट मतलब बाजार। एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, बाजार कैसे है एक सोशल इंस्टीट्यूशन, एक मतलब संस्था कैसे है, सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब सामाजिक संस्था कैसे, बाजार, ठीक है, मार्केट। तो यहाँ आप देख लेते हैं सोशियोलॉजिकल, ठीक है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन मार्केट्स एंड द इकोनॉमी, ठीक है। जहाँ मार्केट होगी वहाँ इकोनॉमी होगी होगी ना, बिना पैसे के तो मार्केट बन ही नहीं सकती ना।
उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिज्म, अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिज्म एज अ सोशल सिस्टम। कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म होती है कि जो कैपिटलिस्टिक मार्केट होती है उसमें क्या होता है, गरीब है अमीर है हर तरह के लोग हैं, ठीक है। तो अमीर ज्यादा अमीर होगा उसके पास कैपिटल होगी, गरीब उसके नीचे काम करेगा, तो वो कैपिटलिज्म है, ठीक है। उस तरह की सोसाइटी जहाँ पर अमीर भी है गरीब भी है। उसके बाद क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि सारा वर्ल्ड इकट्ठा हो गया, ठीक है। सारा वर्ल्ड इकट्ठा हो गया, पूरा व्यापार के लिए खोल दिया गया, सब कुछ ग्लोबल बन गया, ठीक है। आप एप्पल का फोन खरीदो, ठीक है, चाहे जो मर्जी अच्छे से अच्छा फोन खरीदो, इंडिया के अंदर अवेलेबल है, महंगी से महंगी कार इंडिया के अंदर अवेलेबल है। इसी तरह से इंडिया का सामान बाहर जा रहा है, ठीक है। यहाँ की कंपनियां बाहर, ठीक है, इन्फोसिस, टाटा, टीसीएस सब बाहर लिस्टेड हैं, बाहर भी काम करके रही है, उनके ऑफिस खुले हुए। तो ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है, ठीक है। मतलब अब द्वार खोल दिए गए हैं, हर कंट्री ने अपने द्वार खोल दिए गए, आओ व्यापारी आओ काम करो यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें, तो इंटरलिंकिंग ऑफ लोकल, रीजनल, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, सारी मार्केट जोड़ दो, ठीक है। इसने बहुत अच्छा खुद ही बता दिया कि सारी मार्केट एक दूसरे से जोड़ दो। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 हमारे पास है पैटर्न्स ऑफ सोशल, ठीक है, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, सोशल इनइक्वालिटी क्या है, सामाजिक भेदभाव, ठीक है। इंसान को इक्वल ना समझना, इनइक्वालिटी मतलब इक्वल ना समझना। दूसरा क्या है, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड कर देना, छोड़ देना उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम डिटेल देखते हैं। सोशल, पहला क्या है, सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा इनइक्वालिटी क्या है। एंड सोशल एक्सक्लूजन, दोनों का पहले आप ब्रीफ आइडिया ले। उसके बाद है सिस्टम्स, ठीक है। सिस्टम्स देखो, जस्टिफाइंग एंड, ठीक है, सिस्टम्स जस्टिफाइंग एंड परपिचुएटिंग, परपिचुअल होता है, परपिचुअल, ठीक है। तो परपिचुएटिंग, ठीक है, जो बढ़ावा देता है ना, परपिचुएटिंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्यों बढ़ी, ठीक है, आई कहाँ से, क्यों बढ़ी, वो सिस्टम्स कहाँ से है, वो सब समझना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे देखिए, कास्ट, कास्ट की वजह से हो सकता है, देन ट्राइब, कास्ट ट्राइब, ठीक है, देन अगर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, अगर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, ठीक है। तो ये कास्ट वगैरह का सारा सारा बता दिया इसमें। देन आ गया आदिवासी, ठीक है। अब आदिवासी, आदिवासी तो पता ही है आपको, ट्राइब्स है आदिवासी, मतलब जो अभी जंगलों में है, आदिवासी स्ट्रगल्स, ठीक है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, ठीक है, उनको भी समझना पड़ेगा। तो आप सोसाइटी को समझने चले हो ना, तो उनको भी समझना पड़ेगा आदिवासी को, ठीक है। तो आदिवासी आपने देखे हैं फिल्मों में, हूँ हाँ हूँ, ठीक है, बहुत कम कपड़े होते हैं इनके शरीर पे, ठीक है। तो और बहुत ही अजीब तरह के फेसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है, आदिवासी। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारा द स्ट्रगल फॉर वुमेन्स इक्वलिटी एंड राइट्स। तो जो औरतें हैं, ठीक है, जो हमारी फीमेल्स हैं, तो उनको समाज के अंदर बराबरी का दर्जा मिले, जैसा कि पुरुष को मिलता है। तो अभी तक पुरुष प्रधान समाज था, तो जो हमारे फीमेल है, तो फीमेल को भी बराबरी का दर्जा मिले, ठीक है। तो उसके लिए क्या संघर्ष हुआ, ठीक है, स्ट्रगल। दूसरा राइट्स, राइट्स मतलब अधिकार जो है पुरुषों के बराबर मिले, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है कि सोसाइटी के अंदर जो मेल और फीमेल है वो इक्वल रहे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द स्ट्रगल ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड। तो डिफरेंटली एबल्ड जो वर्ड है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड जैसे जिसको हम बोलते थे हम, तो आजकल वो क्या है, डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, ठीक है, जैसे कोई ब्लाइंड है, ठीक है, इस टाइप के जो लोग हैं, तो इनको भी हमें पूरी पूरी फैसिलिटीज देनी है, ठीक है, इनको भी अधिकार देने हैं। तो नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं अब हम। तो नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारे पास, द चैलेंजेस ऑफ
कल्चरल डाइवर्सिटी। तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग कल्चर हैं, तो वो अलग अलग कल्चर होने की वजह से वो भी एक चैलेंज की तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो एक कल्चर दूसरे कल्चर से मैच नहीं होता है, ठीक है, तो उनमें आपस में संघर्ष रहता है, तो उस टाइप का सिस्टम है। तो सबसे पहला टॉपिक है कल्चरल, ठीक है, कल्चरल कम्युनिटीज एंड द नेशन स्टेट। तो यहाँ मीनिंग ये क्या है कि कल्चर कम्युनिटीज, जब कल्चर अलग अलग होंगे तो उनको अडॉप्ट करने वाले लोग भी होंगे, तो वो क्या करेंगे, कम्युनिटी फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, तो उसको बोल देंगे हम कल्चरल कम्युनिटी। अब उसका जो हमारा देश है उसकी जो एकता है, ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नेशन स्टेट मतलब जो देश है वो इकट्ठा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल्चर अलग अलग है, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ मैच ही नहीं हो रहा, ठीक है, उसकी सोच मैच नहीं होगी, तो उनके विचार अलग अलग होंगे, ठीक है, डिफरेंट कल्चर की वजह से। उसके बाद आते हैं हम रीजनलिज्म, ठीक है, ठीक है, रीजनलिज्म मतलब क्षेत्रवाद, ठीक है, एक इलाका दूसरे इलाके से अलग है, ठीक है, क्षेत्रवाद वो भाषा की वजह से हो सकता है, कल्चर की वजह से हो सकता है, तो वो क्या है, रीजनलिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है ना, छोटा हो तो रीजनलिज्म होगी नहीं, ठीक है, छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं उनमें रीजनलिज्म का मतलब ही नहीं है, लेकिन इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आज़ादी से पहले ही स्टेट्स भी अलग अलग रही, कहाँ राजस्थान का कल्चर, कहाँ हमारा तमिल कल्चर, ठीक है, तो इस टाइप के रीजन है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, ठीक है, सेंट्रल, तो इस टाइप के रीजन अलग अलग हो गए, तो क्षेत्रवाद फैल जाता है इससे। उसके बाद आते हैं हमारे पास द नेशन स्टेट, ठीक है, नेशन स्टेट मतलब इंडिया एज ए होल नेशन जो है, एंड, ठीक है, एंड रिलीजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, धर्म की बात आ गई, इश्यूज रिलीजन रिलेटेड इश्यूज। तो अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, ठीक है, ये सब क्या है, जो हम धर्म को फॉलो करते हैं उसके हिसाब से डिवीजन हो गई, ऊपर हमारा कल्चर था, अब यहाँ पर धर्म आ गया। उसके बाद आते हैं हमारे पास कम्युनैलिटीज, ठीक है, कम्युनैलिटीज, सेकुलिज्म, ठीक है, सेकुलिज्म एंड द नेशन स्टेट, ठीक है। अब कम्युनल भी, कम्युनल जो वर्ड है, ठीक है, कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म, ठीक है, तो ये भी क्या है कि धर्म से आधारित ही है सारा कुछ, ठीक है, कम्युनल जो है, दंगे हुए थे जैसे धर्म के आधार पर दंगे हुए थे तो कहते हैं कम्युनल राइट्स हो गए, ठीक है, तो कम्युनल और एक कम्युनिटीज, कम्युनिटी से आया वर्ड कम्युनलिज्म, ठीक है, कम्युनलिज्म, तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को पसंद नहीं करती है, ठीक है। इसी तरह से अब कई बार कहते हैं कि एक जो पार्टी है वो नॉन सेकुलर सेकुलर पार्टी है, ठीक है, सेकुलर फोर्सेस नॉन सेकुलर फोर्सेस इस टाइप से बोल देते हैं ना, तो वो सब वर्ड्स वहां से बनते हैं, ठीक है, कम्युनिटी से बना है कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म। देन आता है हमारे पास स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है, स्टेट और सिविल क्या है उसमें। उसके बाद आता है हमारे पास ये हमारा सुजेशन फॉर, ये तो देखिए यूनिट 7 आ गया ना, तो यूनिट 7 में हमारे पास सुजेशन फॉर प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, ये 10 पेज इसमें देने, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। उसके बाद बी में आ जाते हैं हम, तो बी में हमारे पास क्या है, चेंज, ठीक है, चेंज मतलब जो हम चेंज लाएंगे, एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। अब इंडिया धीरे धीरे बदल रहा है, ठीक है, बदलाव आ रहा है जो, और बदलाव अच्छी तरफ आएगा तो विकास होगा, ठीक है, बदलाव जो है वो ऐसा होना चाहिए जो विकास की तरफ चले, ये नहीं कि नेगेटिव बदलाव आए, ठीक है, चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, तो चेंज आ रहा है तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव आएगा चेंज तो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं आएगा तो हम नीचे गिरते जाएंगे, तो उस तरह से सोचना है आपको इसमें। अब क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज, तो ढांचे में जो परिवर्तन है, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज में क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, समझना है हमने, आपको हमने किस चीज को समझना है, कॉलोनियलिज्म, ठीक है, कॉलोनियलिज्म वर्ड जो भी आता है ना, कॉलोनी से है, ठीक है, कॉलोनी हम किनकी कॉलोनी थे, हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म मतलब अंग्रेजों का जो राज था उसको पहले हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, हिस्ट्री से तब चल पड़े हम। उसके बाद है इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझना हमने, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो हमारी औद्योगिक, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और तीसरा क्या है, अर्बनाइजेशन, ठीक है,
तो अर्बनाइजेशन को समझना है, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण आ गया आपको, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण आ गया, ठीक है। कॉलोनियलिज्म मतलब कॉलोनीज बन रही हैं। तो ये सब चीजें जो है हमारी, पहले हमने आप समझना है इस चीज को। उसके बाद यूनिट 9 में देखिए, ये एक तरह से ये वार्म अप टाइप का हो गया आपका, ठीक है। आगे चलने से पहले आपको वार्म अप करा दिया गया, इन 3 टर्म्स को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना हमें। देन कल्चरल चेंज, ठीक है। पहला क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज, दूसरा क्या है, कल्चरल चेंज। तो स्ट्रक्चर में तो इन 3 टर्म्स से हमने समझना है, ठीक है, कि ये क्या क्या है। उसके बाद हम कल्चर में भी समझेंगे कल्चरल चेंज कैसे आएगा। तो कल्चरल चेंज के लिए सोशल रिफॉर्म, ठीक है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है। अब कुछ एक मूवमेंट्स, मूवमेंट क्या होता है, आंदोलन होता है। सोशल रिफॉर्म मतलब समाज सुधार के आंदोलन। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। सोसाइटी में जो चेंज आते हैं वो उनके विभिन्न प्रकार। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्या है, संस्कृति, ठीक है। संस्कृति को हम अलग कर देते हैं। देन सेशन, संस्कृति सेशन, ठीक है। संस्कृति हमारा जो कल्चर होता है। उसके बाद आता है हमारे पास, ये आ गया वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। संस्कृतिजेशन मतलब जो हमारी संस्कृति थी, कल्चर था, उसी को हम अडॉप्ट करके रखें। वेस्टर्नाइजेशन मतलब हम पश्चिमी सभ्यता को अडॉप्ट कर लें। देन आ गया मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, हम आधुनिक बन जाए, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन। उसके बाद है हमारे पास सेक्युलराइजेशन, ठीक है, सेक्युलर बन जाए हम, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स कल्चर से रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास अगला यूनिट है द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये पता है, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी जो आई उसके पीछे इतिहास क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, उसकी कहानी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज एन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या होता है, हमारा संविधान होता है। तो उसको एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मतलब उसको हम एक हथियार की तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक औजार की तरह से यूज कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ठीक है, सोशल चेंज, ठीक है। सोशल चेंज मतलब जो हमारा परिवर्तन आ रहा है, किसमें आ रहा है, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, ठीक है। उसमें संविधान को एक हम औजार की तरह से, हथियार की तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि संविधान के अंदर सभी राइट्स ड्यूटी सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। देन आता है हमारे पास पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज का मीनिंग क्या है कि हम पंचायत को, जो ग्राम मतलब ग्राम ग्राम लेवल पे या विलेज लेवल पर ज्यादा से ज्यादा हम राइट्स दें। तो गांधी जी ने एक सपना देखा था पंचायती राज का, ठीक है। एंड द दूसरा क्या है हमारे पास, चैलेंजेस ऑफ, ठीक है, चैलेंज किस चीज को है, चैलेंजेस ऑफ सोशल, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, ठीक है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म हो जाए, नया बन जाए। उसके बाद आते हैं हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज पता ही है आपको, पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, ये सब पार्टीज होती हैं, ठीक है। इंडिया इज मल्टी मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया के पास है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप मतलब जो हम प्रेशर बनाते हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप्स जो प्रेशर बनाते हैं, जैसे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना देते हैं, आंदोलन करते हैं, वो सब क्या प्रेशर ग्रुप्स हैं। और डेमोक्रेटिक, ठीक है, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स तो है लेकिन वो डेमोक्रेसी के अंदर रह के है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 11। तो यूनिट नंबर 11 में क्या है, चेंज एंड डेवलपमेंट, चेंज एंड डेवलपमेंट इन किसके अंदर, रूरल सोसाइटी, जो हमारे गांव है, ठीक है, गांव की जो सोसाइटी है, ग्रामीण समाज है, उसके अंदर क्या चेंज और डेवलपमेंट आया है या आ रहा है, उसको स्टडी करना है हमने। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, एग्रेरियन, एग्रेरियन स्ट्रक्चर। तो एग्रेरियन वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो भी स्ट्रक्चर हमारा, क्योंकि गांव वाले ज्यादातर क्या है, उनका खेती बाड़ी का काम रहता है, तो इसलिए एग्रेरियन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो उसमें क्या आ गया, कास्ट, कास्ट मतलब आपकी जाति क्या है, एंड क्लास, कास्ट एंड क्लास इन रूरल इंडिया, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि गांव में जो है वो जाति प्रथा का बहुत ज्यादा अभी भी चलता है सिस्टम, ठीक है। क्योंकि वहाँ तो गलियां मोहल्ले भी अलग अलग होते हैं, ठीक है।
तो एक जाति के लोग दूसरी जाति से थोड़ा एक दूरी पर ही रहते हैं, तो इस टाइप का अभी भी है। ठीक है, शहरों में क्या है कि एक जाति का पता ही नहीं लोगों को। ठीक है, फ्लैट सिस्टम है जैसे, तो वहाँ पता ही नहीं पड़ोसी की जाति क्या, पड़ोसी करता क्या है। ठीक है, तो वैसा तो नहीं है ना, गांव में अभी भी पता है। ठीक है, बटे हुए हैं लोग उस तरह से कास्ट के। तो थोड़ा सा गांव का कल्चर में इसमें आपको देखना है कि एग्रीकल्चर है तो उसमें साथ में कास्ट भी है और क्लास भी है, अपर क्लास लोअर क्लास ये सब चलता है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आता है लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स का मीनिंग ये है कि जो भूमि के कानून है, हमारे जमीन के रिलेटेड जो कानून है उसमें सुधार। ठीक है, तो पहले क्या था, रजिस्ट्री वगैरह भी नहीं थी लोगों के पास। ठीक है, ये पता नहीं चलता था किसके पास मालिकाना हक है जमीन का, वो सब चीजें हैं इसमें। तो वो सब अब क्या हो रहा है, डिजिटल हो रहा है। देन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, हमारी हरित क्रांति। ठीक है, जो हमारी खेती बाड़ी की जो टेक्निक्स हैं उनको डेवलप कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाएं। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की फसल उगाएं, ये सब चीज़ें रहती है इसमें। देन आता है हमारे पास इमर्जिंग इमर्जिंग एग्रेरियन सोसाइटी। ठीक है, तो हमारी जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है, जो समाज है, जो खेती बाड़ी में एंगेज रहता है, ठीक है, वो हमारा इमर्जिंग, ठीक है, आगे बढ़ता हुआ। ठीक है, नए नए लोग आए खेती बाड़ी में। ठीक है, मशीनी खेती हो, यूथ आए, ये सब चीजें इसमें। देन आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसका सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ा। देन आता है ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी। ठीक है, तो जो हमारा गांव का जो समाज है उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, कैसे बदलाव हुआ। देन आता है हमारे पास सर्कुलेशन ऑफ लेबर। सर्कुलेशन ऑफ लेबर मतलब जो लेबर था, जो हमारे श्रमजीवी थे, ठीक है, उनका सर्कुलेशन, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जैसे मकान बनाने वाले होते हैं। ठीक है, या एग्रीकल्चर में जो लेबर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको तो डेली वेजेस पे काम करना है, जहाँ काम मिलेगा वहाँ वो शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन पता ही हमें, वैश्वीकरण हो रहा है। देन लिबरलाइजेशन मतलब हम खो रहे हैं दरवाजे एक दूसरे, लिबरल हो रहे हैं कंट्री। एंड रूरल सोसाइटी के साथ इन दोनों टर्म्स का क्या रिलेशन है। देन आता है चेंज एंड डेवलपमेंट इन, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब हमने स्टडी करना है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी हो गया, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब जो लोग एंगेज हैं किसमें, आपके जो इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री मतलब उद्योग धंधों में लगे हुए हैं। ठीक है, ऊपर तो हमारा किसान वाला हो गया था, अब यहाँ पर उद्योग धंधों में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह में लगे हुए हैं। तो उनमें क्या हमारा चेंज आएगा। तो फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है हमने, प्लांट इंडस्ट्रियलाइजेशन टू, ठीक है, लिबरलाइजेशन। तो ये हिस्ट्री में आ गए हम। सबसे पहले हम प्लानिंग करते थे, पंचवर्षीय योजनाएं बनाते थे इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब हम कहाँ पर आ गए, लिबरलाइजेशन की तरफ आ गए हैं। ठीक है, हमने दरवाजे खोल दिए बाहर से लोगों को आने के लिए, व्यापार करने के लिए। देन हाउ पीपल फाइंड जॉब्स। ठीक है, आज के टाइम पे जॉब्स कैसे मिलती हैं लोगों को। देन आता है वर्क, ठीक है, वर्क प्रोसेसेस। तो वर्क प्रोसेस मतलब जो भी काम हो रहा है उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे काम पूरा होता है। हाउ वर्क इज कैरिड आउट, ठीक है, काम कैसे पूरा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वर्किंग, ठीक है, वर्किंग कंडीशन, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर कैसी कैसी कंडीशंस है, गर्मी है, सर्दी है। ठीक है, आपसे ज़्यादा काम तो नहीं लिया जाता। तो मतलब ये वर्कर्स से रिलेटेड है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एंगेज हैं लोग, उनकी वर्किंग कंडीशन। देन होम बेस्ड, ठीक है, जो घर पे ही रह के कुटीर उद्योग वगैरह होते हैं इसमें। ठीक है, घर से ही रह के काम करते हैं, गृह उद्योग बोल देते हैं हम। देन स्ट्राइक कर देते हैं जैसे वर्कर। ठीक है, यूनियन बना लेते हैं। तो इस टाइप की चीजें हैं इसमें, स्ट्राइक्स एंड यूनियंस। देन आते हैं हमारे पास ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वैश्वीकरण हो गया, तो उसका सोशल चेंज के ऊपर, मतलब ग्लोबलाइजेशन और सोशल चेंज में क्या रिलेशन है, सिंपल बात है। तो अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी किसकी, ग्लोबलाइजेशन है क्या, ग्लोबलाइजेशन पहले तो समझो। उसके बाद क्या है, डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट डायमेंशंस क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये दे दी गई है, इकोनॉमिक, ठीक है, आर्थिक हो गई। देन पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक हो गई। और तीसरा क्या, कल्चर है। ठीक है, तो कल्चरल भी हमारे, हम तीनों डायमेंशंस को हमने समझना है। नेक्स्ट पे आए थे हम, तो नेक्स्ट है हमारे पास मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मास मीडिया मतलब क्या है कि जो पूरे के पूरे जो लोग हैं, ठीक है, मीडिया क्या है, जैसे हम टीवी देखते हैं,
ठीक है, अखबार पढ़ते हैं, तो ये क्या है, हमारे मास मीडिया है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, जो मास मतलब बहुत सारे लोग को प्रभावित करता है जो मीडिया, वो है मास मीडिया। एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब संचार, ठीक है, जैसे टेलीफोन हो गया, ये सब संचार है, हमारा इंटरनेट हो गया, तो संचार के माध्यम है सारे। तो यहाँ पर क्या टाइप्स ऑफ मास मीडिया, सबसे पहले समझना पड़ेगा मास मीडिया है क्या क्या। तो इसके अंदर साफ साफ लिखा है, रेडियो है आपका, टेलीविजन है, और तीसरा क्या है, प्रिंट मीडिया है। ठीक है, तो रेडियो टेलीविजन तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, और दूसरा प्रिंट मीडिया हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, चेंजिंग नेचर ऑफ मास मीडिया। अब चेंजिंग नेचर ऑफ मास मीडिया, अब जैसे देखिए, अब आजकल क्या है, टीवी धीरे धीरे कम हो रहा है, इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट पे ही यूट्यूब पे आप सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें। देन आता है ग्लोबलाइजेशन एंड द मीडिया, ग्लोबलाइजेशन का मास मीडिया पे क्या असर हुआ, या मीडिया पे क्या असर हुआ। देन आता है सोशल मूवमेंट्स, ठीक है, जो समाज में आंदोलन चलते हैं उसके बारे में, ये सोशल मूवमेंट्स, सामाजिक आंदोलन। तो अभी देखिए, आप जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये क्या है, एक मूवमेंट है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो इसका। देन उसके बाद आता है थ्योरीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल मूवमेंट्स। सोशल मूवमेंट्स को हम, एक तो पहले दो पार्ट्स हो गए, एक तो थ्योरी समझो इसकी, और दूसरा उनको क्लासीफाई करो, ठीक है, कैटेगरीज क्या क्या अलग अलग है। देन एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, ठीक है, अब ये एक स्पेशल कैटेगरी हो गई, जो हमारा पर्यावरण है उसको बचाने के लिए जो मूवमेंट चलाए जाते हैं, ठीक है, जैसे चिपको आंदोलन टाइप था, ठीक है। तो कई बार जैसे ये बांध वगैरह बनते हैं, तो एनवायरमेंट बचाने वाले एनवायरमेंटलिस्ट आ जाते हैं पिक्चर में, तो वो जो आंदोलन जो एनवायरमेंटलिस्ट करते हैं वो क्या है, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स है। देन आता है क्लास बेस्ड मूवमेंट्स, ठीक है, एक एक पर्टिकुलर जो क्लास है वो मूवमेंट करे, तो वो है क्लास बेस्ड। देन वर्कर्स जो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, वर्कर्स की मूवमेंट है इसमें, ठीक है, अब ये क्लास बेस्ड मतलब वर्कर की क्लास हो गई। देन आ गया हमारे पास पीजेंट्स, पीजेंट मतलब किसान वगैरह ये, ठीक है। देन हमारे पास आता है लास्ट में कास्ट बेस्ड, ठीक है, मूवमेंट्स, क्लास बेस्ड के बाद कास्ट बेस्ड, ठीक है। तो कास्ट क्लास का तो देखिए, क्लास तो कुछ क्लास में मिक्स हो सकती है कास्ट, ठीक है, क्लास मतलब एक पर्टिकुलर लोग हैं, जैसे टीचर्स हो गए, ये क्लास हो गई है, या फिर किसान हो गए, ठीक है, तो ये सब क्या क्लास है। देन कास्ट बेस्ड, कास्ट में कास्ट है, ये दलित मूवमेंट है, ज्यादातर दलित लोग करते हैं। देन बैकवर्ड क्लास वाले करते हैं। देन ट्रेंड्स इन अपर कास्ट, ठीक है, अपर कास्ट वाले भी कर सकते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सेज। देन आते हैं द ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है, ट्राइब्स वाले जो मूवमेंट करते हैं। उसके बाद है वुमेन्स मूवमेंट, ठीक है, वुमेन्स मूवमेंट मतलब जो नारी करते हैं, नारी जो आंदोलन करती है। इन, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया में जो नारियों का जो मूवमेंट है, आंदोलन है, उसके बारे में आ रहता है। तो ये पर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है सिलेबस, ये आपका सोशियोलॉजी क्लास 12th का सिलेबस था, ये कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह के आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जो भी सब्जेक्ट्स आपने ऑप्ट किए हुए हैं उनके वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए बुक्स के लिंक्स भी दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, टर्म 1 टर्म 2 की बुक्स, स्पेशलाइज्ड बुक्स भी मिल जाएंगी आपको, तो उन लिंक्स पे क्लिक करके आप बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।